कलाम खुदा में से मुकद्दस लूका की इंजील 3 बाब 4 से 6 आयत को दोबारा से पढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है कि जैसा यशायाह नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की नजात देखेगा। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आपको याद होगा कि हमने अपने ऐसे क्रिसमस के सिलसिले में, इस पीरियड में, पहला जो आमद का पहला इतवार था, फर्स्ट संडे ऑफ द एडवेंट था, उसमें कलाम मुकद्दस में से बुजुर्ग आमोस नबी का सहीफा उसका 4 बाब 12वीं आयत में से सीखा था कि खुदावंद फरमाता है कि ऐ इस्राएल, चूँकि मैं तुझसे यूं ही करूँगा और चूँकि मैं यूं करूँगा, इसलिए ऐ इस्राएल तू खुदावंद अपने खुदा से मुलाकात की तैयारी कर। तो वहाँ से मैं खुदा के पाक कलाम ने ये तहरीक दी है, वहाँ से हमें ये पैगाम मिलता है, कलाम मिलता है कि क्रिसमस का दिन जो है ये भी बुनियादी तौर पर खुदावंद से, खुदा के बेटे के तवस्सुत से हमारी मुलाकात का, नजात का, बख्शिश और बहाली का, हमेशा की ज़िंदगी का दिन है। तो हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम किस तरह से इस मुलाकात के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, जब इस तरह से हम कलाम खुदा में से सीखते हैं तो आज बड़ा ज़बरदस्त नमूना कलाम मुकद्दस में से हमारे सामने पेश किया जा रहा है। मुकद्दस यूहन्ना नबी के तवस्सुत से, जो खुदावंद यीशु मसीह के पेशरो हैं, नकीब हैं, और खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले उनकी राह को उनके लिए तैयार करने के लिए उन्हें भेजा गया। वो उस वक़्त के लोगों को बताते थे कि किस तरह से वो लायक तौर पर निजात दहिंदा से, बादशाहों के बादशाह से, खुदावंदों के खुदावंद से, मुक्तिदाता निजात दहिंदा से मिल सकते हैं, उसे कबूल कर सकते हैं, और किस तरह से अपनी ज़िंदगियों को, ख़ानदानों को उनके लिए तैयार कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का एक खादम बड़ी खूबसूरत बात कहता है कि खुदा कई तरह से और कई दफ़ा, बल्कि हर रोज़ अपने कलाम को पूरा करता है। दोबारा से दोहराता हूँ कि खुदा कलाम मुकद्दस के नविश्तों को, अपने कलाम को कई तरह से, कई दफ़ा, बल्कि हर रोज़ जो है वो पूरा करता है। कहना ये चाहता हूँ कि अगरचे जब हम इन हवालाजात को पढ़ते हैं, इन बातों को देखते हैं, तो ये उस वक्त से तल्लुक़ रखती हैं जब खुदावंद यीशु मसीह दुनिया में आने वाले थे, पैदा होने वाले थे, अपनी खिदमत को उन्होंने अंजाम देना था। खुदा का कलाम ये बयान करता है कोहे कलवरी पर उन्होंने कुर्बान होना, दफन होना और मुर्दों में से जिंदा होना था। उस वक्त से ये बातें तल्लुक़ रखती हैं। तो भी खुदा का पाक कलाम बयान करता है कि खुदा जो हमारा नहायत मेहरबान और शफीक बाप है, जिसके बारे में लिखा है कि शरीर की मौत में भी उसकी कोई खुशी नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि शरीर भी अपनी बदी से बाज आ जाए ताकि वो हलाक ना हो, बल्कि खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी तक पहुँचे। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि ये अय्याम हमें फिर से दिए गए हैं ताकि हम लायक तौर पर उसी तरह से, जिस तरह उस वक़्त बुजुर्ग यूहन्ना नबी ने लोगों को, दुनिया को, कौमों को, कबीलों को, उम्मतों को ये पैगाम दिया कि वो लायक तौर पर अपने आप को निजात दहिंदा के लिए तैयार करें। खुदा का कलाम बयान करता आज हमें भी ऐसा करने की ज़रूरत है। बल्कि मैं तो मेरे अज़ीज़ों ये समझता हूँ कि हमारे लिए ये अल्फाज जो हैं, ये बातें जो हैं, ये कलाम और ये पैगाम जो है, ये दोहरी अहमियत रखता है, इसलिए कि अब हम उन लोगों में से हैं जो निजात दहिंदा को कबूल कर चुके हैं, जो दावेदार हैं कि वो खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से इलाही ख़ानदान में, खुदा के इलाही ख़ानदान में शामिल हैं, खुदा के बेटे और बेटियां हैं। और जिस तरह से उस वक्त लोगों को खुदावंद यीशु मसीह की पहली आमद के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत थी, आज हमें आमद सानी के लिए अपने आप को तैयार करने की ज़रूरत है। आज हमें आमद सानी के लिए खुदावंद की राह तैयार करने की ज़रूरत है।
अपने खानदानों को, जिंदगियों को खुदावंद की आमदसानी के लिए तैयार करने की ज़रूरत है। और इसका बड़ा ही ज़बरदस्त नमूना यहाँ पे दिया गया है। पाक कलाम के अंदर लिखा है, बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। और जब हम इस हवाले का तारीखी पस मंज़र देखते हैं तो मेरे चीज़ों बिलाशुबा यशायाह नबी का सीफा उसका 40वां बाब जो है उसके अंदर यह हवाला जो है पाया जाता है। और ये उस वक्त से तल्लक रखता है जब नबूकदनेस्सर बाबल के अंदर सारे बनी इसराइल को असीर करके ले गया और सारे का सारा इसराइल का इलाका, यरूशलेम का इलाका, फ़लस्तीन का इलाका उजाड़ हो गया, बंजर हो गया और बियाबान बन गया। चारों तरफ रेत उड़ती थी, चारों तरफ झाड़ जंकार थे, झाड़ियां उगी हुई थी, ना कोई काश्त करने वाला था और ना कोई काटने वाला था। चुनाचे खुदा का कलाम बयान करता है, उस वक्त ये कलाम खुदा के बंदा पर नाज़िल होता है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है, खुदावंद की राह तैयार करो और उसके रास्ते सीधे बनाओ। और बुनियादी तौर पर जब हम देखते हैं कि अगर से वहां पर यह ज़ाहरी तौर पर यह सूरत हाल पाई जाती थी, ज़ाहरी तौर पर यरूशलेम का शहर जो था वो उजाड़ बन गया था, बियाबान बन गया था, लेकिन बुनियादी तौर पे जब हम उस ज़िंदगी को देखते हैं, उन ज़िंदगियों को देखते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की आमद को देखते हैं, आज अपनी ज़िंदगियों को देखते हैं, तो बुनियादी तौर पर असल में ये हमारी ख़ानदानी, हमारी शख्सी और हमारी कौमी ज़िंदगी की तरफ इशारा करता है, जो खुदा के बगैर बंजरपन है, जो बियाबान की मानद है, जिसमें कोई शादमानी, कोई ताजगी, कोई खुशी नहीं है। मेरे अजीजों, खुदा के बगैर कोई शादमानी, कोई खुशी नहीं है। हमारी रूहें जो हैं वो खुश्क हो चुकी हैं, बियाबान बन चुकी हैं, बंजर बन चुकी हैं, उनके अंदर किसी किस्म की ताजगी और बरकत बहाली नहीं पाई जाती। चुनाचे खुदा का पाक कलाम बयान करता है, इस बियाबान को खुदा जो है वो ताजगी देना चाहता है, खुदा फलदार बनाना चाहता है, खुदा इसमें अपने कलाम को बोना चाहता है और ज़िंदगियों को बाबरकत बनाना चाहता है। खुदा का कलाम ये बयान करता है, जब हम इस पस मंज़र को देखते हैं कि क्यों इस तरह से कहा गया, तो हमें कलाम मुक़द्दस में से पता चलता है कि जब कोई रूमी बादशाह, बड़ा बादशाह, कोई गवर्नर किसी इलाके में जाना चाहता तो वहाँ पर पहले से अनाउंसमेंट्स कर दी जाती। आज भी हमारे मुल्क में ऐसा ही है कि अगर हमारे वज़ीर आज़म ने या किसी बड़े वज़ीर ने आना हो, सदर ने आना हो, तो पहले से अनाउंसमेंट्स कर दी जाती हैं, सारे शहर को तैयार किया जाता है। उस वक्त चूंकि रास्ते कच्चे होते थे, खुदा का कलाम में यह बयान करता है, बाइबल की हिस्ट्री ये बताती है कि जब रोमी बादशाह आने वाले होते, लोगों को इलाकों में पहले से बताया जाता और उनको हुक्म दिया जाता कि वो सारे रास्तों को, गलियों को दुरुस्त कर दें, ताकि जब बादशाह की सवारी आए, गाड़ी गुजरे, तो किसी किस्म की कोई मुश्किल पेश ना आए। खुदा का कलाम ये बयान करता है, उसी चीज़ को लेके खुदा ने रूहानी मानों में हमारे लिए इस्तेमाल किया कि आज हमें रूहानी तौर पर अपने ख़ानदानों के लिए, अपनी ज़िंदगियों के लिए खुदावंद की राह तैयार करने की ज़रूरत है। आज मेरे अजीजों, जब हम कई दफ़ा अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, देखते हैं, पूरे का पूरा साल गुजर जाता है, बल्कि इतने सालों से जब हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करते हैं, तो फिर वही हवाला जो मुकद्दस लूका की इंजील के 13वें बाब में दरख्त के तलक से पाया जाता है कि इतने साल गुजरने के बाद भी वो बेफाली रहता है। हमारी ज़िंदगियों का हाल भी ऐसा ही होता है। तो आज हमें जज करने की ज़रूरत है कि क्या हमने खुदावंद के लिए कोई रास्ता घर में बनाया है, क्या खुदा के साथ भी हमारा कोई लिंक और तल्लक है, हमारी हफ्तावार इबादत का क्या हाल है, हमारी डेली इबादत का, प्रस्तश का, बाइबल रीडिंग का, खुदा के कलाम को पढ़ने का क्या हाल है, क्या हमारा कोई लिंक और तल्लक है। यहाँ पर राह जो है बेसिकली उस रास्ते और तल्लक की तरफ इशारा करती है। ज़बूर 84 का लिखने वाला कहता है, मुबारक है वो आदमी जिसके दिल में सय्यून की शाहराएं हैं, यानी वो राह मुबारक है जो खुदा के घर को जाती है और उस पर चलने वाले लोग मुबारक होते हैं। सो खुदा का कलाम ये बयान करता है कि अगर आज हम नजात दहिंदा से मिलना चाहते हैं, 25 दिसंबर को खुदावंद से मुलाकात करना चाहते हैं, तो फिर ज़रूरत है कि आज इन मुकद्दस अय्याम में अपनी ज़िंदगियों की सलाह करके, तौबा करके, तजदीद करके, नए सिरे से पैदा होकर खुदा के साथ इस लिंक और तल्लक को बहाल करें। खुदा का कलाम कहता है, जब राह की बात आती है तो फिर उसके रास्तों के बारे में लिखा है कि उसके रास्ते जो हैं वो सीधे होने चाहिए, टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। इसका मतलब ये बनता है कि हमारा खुदा के साथ ये तल्लक, ये लिंक मुस्तकिल तौर पर होना चाहिए।
और ज़रा मैं थोड़ा इस बात को रिवाइज कर दूं कि थोड़ी देर पहले भी मैं ये कह चुका हूं कि ये तो उन लोगों को कहा गया था जिन्होंने अभी खुदावंद को कबूल नहीं किया था, जिन्होंने अभी देखा नहीं था, खिदमत को देखा नहीं था, खुदा का पाक कलाम कहता मौजज़ात को देखा नहीं था। लेकिन हम तो इतने सालों से खुदावंद के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं, हमारे रास्तों का, हमारी राहों का क्या हाल है। खुदा का कलाम मज़ीद डिटेल बयान करता है कि जब लोग उस वक्त रास्ते को सीधा करते तो उसमें कई किस्म की घाटियां पाई जाती, पहाड़ टीले उसके रास्तों में होते, टेढ़ मेढ़ होती, ऊंच नीच होती, और उस सारी ऊंच नीच को, टेढ़ मेढ़ को ख़त्म करने का हुक्म दिया जाता। आज रूहानी तल्लुकात में, खुदा के साथ तल्लुकात में, हमारे ख़ानदानों में, ज़िंदगियों में ऐसा ही होता है। चुनाचे खुदा का कलाम बयान करता हर एक घाटी भर दी जाएगी। अब ये जो घाटी है ना, ये दो तरह के मानी कलाम मुकद्दस में देती है। पहला माना यहाँ पे जो घाटी है वो देती है कमी की तरफ, उन कमजोरियों की तरफ, लापरवाहियों की तरफ, मनमानियों की तरफ जो हम अपनी मर्जी से ही करते रहते हैं। किदा भाई, दिल कीता तो दुआ कर ली, ना कीता तो ना की, जी कीता तो शुक्रगुजारी दे दी, ना कीता तो ना दे दी, जी कीता तो कलाम किते पढ़ लिया, ना कीता तो ना पढ़िया। खुदा का कलाम बयान करता है मेरे अज़ीज़ों, ये वो सारी कमियां। आपको याद होगा कि एक शख्स एक दफ़ा खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और कहने लगा कि खुदावंद मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी का वारिस बन जाऊं, खुदा की बादशाही में चला जाऊं। खुदावंद ने फरमाया हुक्मों पर अमल कर। उसने कहा कि ये तो मैं बचपन से करता हूं, अपने माँ बाप की इज्जत कर, सबत के दिन बंदगी कर, बहुत सारे दूसरे अहकाम। खुदावंद ने फरमाया अभी तक तुझ में एक बात की कमी है, जो कुछ तेरे पास है बेचकर गरीबों को दे दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। यानी खुदा की निस्बत दौलत को ज्यादा प्यार करने वाला शख्स था। खुदा का कलाम ये बयान करता है बहुत कुछ होने के बावजूद हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसी घाटियां रह जाती हैं मेरे अजीजों, बहुत कुछ करने के बावजूद हमारी जिंदगियों के अंदर ऐसी घाटियां रह जाती हैं जो हमारी बरकतों को छीन लेती हैं और हमें खुदा से दूरी का सबब बन जाती हैं। लिहाजा खुदा का कलाम कहता है उन घाटियों को ओटियां टिब्बियां नूं फिलअप करन दी जरूरत जे, उन्हां नूं जिंदगियां चों कड्ढण दी जरूरत है।